गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य प्रति की तरह आज भी मैं एक विशेष विषय को लेकर के आपके समक्ष पेश हुआ हूं कि उस विषय का ये मैंने देखा है कि उस विषय पर इसलिए चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी कि उस विषय के कारण बहुत सारे लोग और बहुत परिवार पीड़ित हैं। क्या विषय? पति पत्नी में विवाद। पति पत्नी में विवाद क्यों होता है और उस विवाद के कारण सिर्फ मात्र पति पत्नी ही नहीं, घर के सभी लोग दुख में रहते हैं, घर के बड़े परेशान हो जाते हैं और घर के छोटों को समझ में नहीं आती कि हस्तक्षेप करें, चुप कराएं, ना कराएं, क्या करें। यह ऐसा विषय है और मैं इस विषय पर इसलिए पहुंचा कि बहुत सारे लोग मेरे पास इसी पीड़ा को लेकर के पहुंचते हैं। आचार्य जी मेरी पत्नी से नहीं बनती, स्त्रियां माताएं आती हैं कि आचार्य जी हमारी पति से नहीं बनती, पति ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, परेशान करते हैं। इतना जहर अर्थात पति पत्नी में ना बनने नामक रूपी जहर इतना समाज में फैल चुका है कि बहुत सारे लोग पति पत्नी के अलावा भी इसी जहर से पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि इसका नाश हो, वैचारिक मतभेदता ना रहे पति पत्नी में। कैसे हो, इस पर अभी चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत में ही। हेलो जी गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी तनीश बात कर रहा हूँ। हाँ तनीश नगर से। जी 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 बोलिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1983। 28 दिसंबर 1983 जी जी गुरुजी। समय मेरा शाम का 7:45 यमुना नगर का। 7:45 यमुना नगर का। जी गुरुजी एक्चुअल में मैं बहुत टेंशन में हूँ और परेशान भी हूँ। जी जी 5 साल पहले मुझे एक बेटा हुआ था। उसके बाद मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके बाद मुझे संतान हो ही नहीं रही। जी 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 देखो बेटा, मैंने आपकी इलाज भी कराया, मैंने काफी जगह कोशिश भी की, लेकिन आपका प्रोग्राम गुरुजी काफी समय से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो चीजें बताते हैं मैंने कोशिश की और आज सौभाग्य की बात मेरी कॉल जुड़ी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कुछ भी करो गुरुजी, मेरा समस्या का समाधान करो। देखो बेटा एक बात समझ लो, आपकी कुंडली मेरे समक्ष बन चुकी है, ठीक है। आपकी 4 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात कर्क लगन की आपकी कुंडली है बेटा। और कर्क लगन की कुंडली के साथ मंगल आपका तृतीय भाव में और संतान के भाव में शुक्र और केतु विराजमान है। छठे भाव में बुध गुरु सूर्य विराजमान है और राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में विराजमान है बेटा, जिसके चलते आपकी कुंडली की स्थिति ये बता रही है कि आपके जीवन में सभी तरह के सुखों की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि संतान सुख जो है आपको प्राप्त हो, ठीक है, दूसरी संतान का आपको सुख प्राप्त हो। बेटा उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है कि हम जब कुंडली को देखते हैं, बाकी दर्शक भी समझ लें इस बात को, जब हम कुंडली को देखते हैं तो पंचम भाव से संतान के भाव को अज्ञात करते हैं कि पंचम भाव में क्या स्थिति। तो पंचम भाव की स्थिति जो है, पंचमेश जो है सुतेश, उसी को सुतेश कहा जाता है, जो सुत का स्वामी, संतान देने वाला। तो आपकी कुंडली में सुतेश क्या है? मंगल, क्योंकि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में विराजमान कहाँ है? मंगल आपकी कुंडली में तृतीय भाव में कन्या राशि के विराजमान है। तो द्वितीय संतान तो होगी, लेकिन द्वितीय संतान के बारे में सप्तम भाव से देखा जाता है, जहां मकर राशि जिसके स्वामी शनि उच्च के विराजमान है चंद्रमा के साथ, जिसके कारण संतान में देरी हो रही है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि शनि उच्च राशि के चंद्रमा के साथ विराजमान है। आपको नित्य एक विशेष कार्य करना, चंद्र मंत्र का जाप करना रात्रि में। अच्छा गुरुजी। ओम श्राम श्रीम श्रुम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का नित्य रात्रि में आपको एक जाप करना है 108 बार, पहला कार्य। ठीक है गुरुजी। दूसरा कार्य, आपको बेटा एक रतन डालना जिसे कहा जाता है मूंगा। अच्छा गुरुजी। हाँ, मूंगा आप धारण करें आपके सीधे हाथ की रिंग फिंगर में,
तांबे में, और मूंगे का जो वजन है वो लगभग 8 रत्ती। 8 रत्ती, हाँ जी, ठीक है गुरुजी। 8 रत्ती का मूंगा आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें। और रुद्राक्ष, अच्छा गुरुजी। रुद्राक्ष आपको बेटा पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण करने हैं सोमवार के दिन। गुरुजी थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। मैं पहले ही ना 5 मुखी रुद्राक्ष मंगा चुका हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं। मुझे ये पहचान कैसे होगी गुरुजी कि मैं कैसे पता करूँ ये ओरिजिनल है? क्योंकि मैं पहले डाल चुका हूँ लेकिन कोई लाभ नहीं दिखता गुरुजी। अगर आप ये मुझे भिजवा सकते हो गुरुजी समाधान, कुछ देखो, तरीका बताओ गुरुजी। बेटा इसका समाधान तो यही है कि आप अच्छे संस्थान से लें। रुद्राक्ष अच्छा, प्राकृतिक चीजें हैं, रुद्राक्ष हैं, रतन है, सब प्राकृतिक चीजें हैं। इनके मिलने के सोर्स बहुत कम हैं और इनकी लागत बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इस कलयुग में कुछ कथित दुकानदार उसे डुप्लीकेट बना करके पेश कर देते हैं। वही चीज गुरुजी। आप बेटा इसके लिए विशेष समाधान तो यही है कि आप हमारे संस्थान से, साईं वैदिक सेवा संस्थान से इस सामग्री को मंगाएं और निश्चिंत हो जाएं। हम सभी चीजें, रतन जितने भी प्रमुख रतन हैं वो हम लैब से टेस्ट करा करके भेजते हैं, ठीक है। और सभी रुद्राक्ष असली रुद्राक्ष, और एक विधि होती है कि आप कोई भी रुद्राक्ष कैसे धारण करते हैं, उन्हें जागृत किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। तो हम जो भी रुद्राक्ष भेजते हैं वो जागृत कर, अभिमंत्रित कर आप लोगों के पास भेजते हैं, ठीक है। आप हमारे संस्थान से मंगाएं और निश्चिंत होकर के करें। आपकी द्वितीय संस्थान आने वाले 1.5 वर्ष में अवश्य होगी बेटा, ये तय, ये वायदा है मेरा आपके भाग्य के अनुसार कि 1.5 वर्ष में आपका संतान अवश्य होगी। जी गुरुजी, मिलने बहुत आऊंगा गुरुजी मैं आपके पास में। जब मेरा ये कार्य सफल हो गया तो मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा। बिल्कुल बेटा, अवश्य सफल होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे पति पत्नी के विवाद की, कि पति पत्नी में विवाद होता क्यों है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जब हम विवाह करते हैं लड़का लड़की का, तो कुंडली मिलान के समय कुछ चूक कर जाते हैं। उसमें 2 तरह से चूक होती है। पहला तो ये, हम इस बात को महत्व ही नहीं देते कि कुंडली मिलान की आवश्यकता है कि नहीं। द्वितीय ये कि जो पंडित जी आपके अड़ोस पड़ोस में है, नजदीक में, उनकी कार्यकुशलता कितनी है आप उससे परिचित नहीं, विद्युता कितनी है आप उनसे परिचित नहीं है। उनको इतना मतलब है कि आप 50 रुपए दिया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी कुंडली मिलती है? बोले हाँ मिलती है, बस बात खत्म। उसमें क्या दोष बनते हैं, उनके क्या समाधान है पूर्व विवाह से पूर्व, हम उन्हें इग्नोर करके चलते हैं। हमें करना क्या है कि विवाह से पूर्व कुंडली के मिलान पर विशेष ध्यान देना है। साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धति है पूरी तरह से कुंडली मिलान की, कि 2 परस्पर जीव जो अलग अलग घर में जन्मे, जिनके अलग अलग माँ बाप हैं, जिन्हें अलग अलग वातावरण मिला है, वो अब आज के बाद एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। उनका ओरा, उनका आभा आपस में कैसा मैच करता है, ये साइंटिफिक पद्धति द्वारा देखा जाता है, ठीक है। ये वैज्ञानिक मेथड है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, उन सबके नंबर हैं, अंक हैं। क्या क्या अंक हैं अभी बात करते हैं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ। हेलो हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी। गुरुजी मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। मेरे पति का नाम है रवीश पोपली और रवि, इनका जन्म है, हाँ रवीश पोपली जी जी जी, और इनका जन्म है 22 नवंबर 1959। 22 नवंबर 1959। हाँ जी जी। और जन्म है इनका सुबह 10:15 का। 10:15 का जी। जन्म स्थान हाँ बताएं जी, बेटा। और इनका जन्म स्थान है गुरुजी जम्मू। जम्मू, हाँ जी ठीक है बेटा। गुरुजी समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड ने ना बहुत सारे काम खोले, जी। लेकिन किसी भी काम में उनको मतलब फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। कोई भी काम ठीक तरीके से चला नहीं है और पैसे डूबे ही हैं हर काम में। जी देखो बेटा, आपको एक बात बता दूं कि रवि जी की जो कुंडली है धनु लगन की कुंडली, अर्थात 9 अंक से इनकी कुंडली की शुरुआत हो रही है, ठीक है। और इनकी जो राशि है वो राशि है कर्क, ठीक है। हाँ जी। और इनके कर्म स्थान में क्या स्थिति है कि कन्या राशि इनके कर्म स्थान में, और शुक्र और राहु इनके कर्म स्थान में विराजमान है, और मंगल आय के भाव में विराजमान है। तो इनका भाग्य की स्थिति क्या कहती है? भाग्य की स्थिति ये कहती है कि जो कर्म स्थान है वो दूषित है। क्यों? कर्म स्थान पर शुक्र नीच राशि के विराजमान है। अब आपने एक बात बताई कि जब भी काम करते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। काम में सफल नहीं हो रहे हैं, तो हो कैसे जब कर्म स्थान ही दूषित है। भाग्य में जो 10म भाव है इनकी कुंडली का, वहां शुक्र महाराज नीच राशि के विराजमान है। और दूसरी स्थिति क्या है कि 2015 से
इनके ऊपर मंगल ग्रह की महादशा चल रही है, ठीक है। अच्छा। इस समय बेटा इनके ऊपर मंगल में बुध है, अर्थात बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, महादशा मंगल की, बुध की अंतर्दशा, ठीक है। और बुध इनकी कुंडली में विराजमान कहाँ है? सूर्य, गुरु और बुध 12वें व्यय के स्थान में विराजमान है। एक ऐसी विपरीत परिस्थिति, अब इसका समाधान क्या हो? कुंडली तो मैंने आपको बता दी, अब इसका समाधान क्या हो? समाधान नोट कर लें बेटा, अब के बाद इनके जीवन से यह समस्या रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इनको नित्य शुक्र मंत्र का जाप करना है, जिससे शुक्र की नीच राशि का प्रभाव, उसका समाधान हो जाएगा। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार सुबह और सायंकाल की वेला में जाप करना पहला कार्य। द्वितीय कार्य क्या है कि इनके मंगल आय के भाव में विराजमान है, और मंगल के लिए इनको एक रत्न धारण करना है, मूंगा। मूंगा का। हाँ, इनको मूंगा धारण करना है, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में 10 रत्ती का मूंगा इनको धारण करना है, ठीक है। और एक विशेष कार्य, इनको एक मुखी रुद्राक्ष वह रुद्राक्ष है जिसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त है और मां लक्ष्मी जिसके धारण करने से प्रसन्न होती है। एक मुखी रुद्राक्ष इनके गले में धारण करा दें सोमवार के दिन। एक इनका कार्य है कि नित्य प्रति ये दूध से तिलक करें। कर्क राशि के जातक हैं, आए दिन डेली सुबह नहा धोकर के कच्चे दूध से माथे पर तिलक अवश्य किया करें, ठीक है। और एक अंत में कार्य बताऊंगा कि हर बुधवार इनको गायों को हरा चारा डालना है, और गाय के पांव की मिट्टी, जहां गाय का खुद का निशान दिखाई दे, वहां सावधानी से एक चुटकी भर मिट्टी उठा लें और अपने कंठ पर तिलक करें। बस इन कार्यों के चलते इनके जीवन से जो ये बार बार नुकसान की स्थिति है, समाप्त होती चली जाएगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों की पति पत्नी में विवाद की, तो मैं इस विवाद की एक कड़ी में हमने बात की कि कुंडली मिलान में अंक होते हैं, और सबके अंक होते हैं। वर्ण दोष है, वर्ण, इसके आप जब कुंडली मिलान देखेंगे तो वर्ण के आगे कुछ अंक लिखा है, नाड़ी के आगे 8 अंक लिखा है, भ्रिकुट के आगे 8 अंक लिखा है, ठीक है। ये अंक बनाए गए हैं, कुल 36 गण हैं, जिसमें से कम 18 गण मिलने चाहिए, ठीक है। ये अति आवश्यक, परम आवश्यक है। और उसमें भी अगर नाड़ी दोष और भ्रिकुट दोष बनता है तो उसे इग्नोर न करें, उसका समाधान करें। इन सब कार्यों के चलते भी पति पत्नी में विवाद की स्थितियां रहती है कि अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया। कुछ विशेष लोगों में मैंने एक बात देखी है कि फलानी जात के लोगों को नाड़ी दोष नहीं लगता, इस जात के लोगों को भ्रिकुट दोष नहीं लगता। कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिस पर कोई दोष लगता हो, और कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई दोष लागू न होता हो, ठीक है। तो सभी के लिए दोष सर्वमान्य है। हमें कुंडली मिलान के अलावा भी ग्रह स्थितियों को ध्यान से देखना होता है कि हमारी कुंडली में सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो क्या होगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी दिल्ली से बात कर रही हूँ, रीटा बात कर रही हूँ। हाँ रीटा जी बोलिए। गुरुजी कुछ घर के मेरे बाहर कुछ आजकल जैसे कुछ आप कह लीजिए नजर दोष की तरह, कभी कुछ पड़ा मिलता है मेरे घर के बाहर, कभी कुछ पड़ा मिलता है। सर मुझे क्लियर है कि कोई कुछ कर रहा है, और तब जब से ये होना शुरू हुआ है तब से कामकाज को लेके और हेल्थ घर में सब मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी को लगे ही जा रहा है। जी बेटा, कामकाज भी डाउन हो रहा है। तो मुझे क्लियर है कि कोई कुछ कर रहा है हमारे घर में, तो मैं कैसे उसका काम, अब ये तो पता नहीं कि कौन कर रहा है। देखिए बेटा, पहले तो आप अपनी जन्म तिथि बताएं मुझे। जन्म तिथि तो समझ जाऊंगी, नहीं पता है। 40-42 साल की करीब आयु है मेरी। बेटा आप अपना नाम बताएं। रीटा। रीटा जी आपके पिता का नाम बताएं। पिताजी का नाम है हरीश कुमार। हरीश कुमार। बेटा आपकी माता जी का नाम बताएं। लता देवी। बेटा आपका जन्म स्थान? यही दिल्ली में ही जन्म है। दिल्ली का जन्म है। बेटा आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा ये जो स्थिति अभी आप बता रही हैं, आपके घर के बाहर
जो आपको लगता है कि किसी ने किया करा है, ये स्थिति तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये स्थिति पिछले 2 वर्षों से लगातार चल रही है बेटा। जी जी, मतलब हर 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हाँ, होता है करके। लेकिन ये स्थिति बेटा पिछले 2 वर्षों से चल रही है। और हाँ जी, आप के जो ससुराल हैं, आपके पति जो हैं वो 3 भाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 भाई हैं। बीच बार मेरे पति बीच के हैं, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। ये बेटा आपके घर पर बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर प्रयोग की जाती है, अर्थात कोई ना कोई कुछ कर रहा है, उसका एक समाधान बता रहा हूं बेटा। आप उस समाधान के चलते ये जो करना है ये निष्फल हो जाएगा, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पता चल सकता है गुरुजी कौन बुरा चाहता है हमारा, क्या बिगाड़ा है किसी का, कौन कर रहा है ऐसा? बेटा बिल्कुल पता चल सकता है, लेकिन आपका विरोध मैं बढ़ाना नहीं चाहूंगा और ये मेरे असूल के भी खिलाफ है। मैं वो समाधान बता दूंगा कि वो करने वाला करेगा नहीं, और जो करेगा उसका असर आपके परिवार पर होगा नहीं। जी बिल्कुल बताओ गुरुजी, बहुत दिक्कत है। ठीक है, देखो बेटा एक बात समझ लें, जब मैं ये बता रहा हूं कि आपके पति 3 भाई हैं, ठीक है, और अभी 2 साल पहले आप अपने ससुराल वालों से हिस्सा लेकर के अलग हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अलग हुई। हाँ जी, ठीक है ना। तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये कर कौन रहा है, आप ही के परिवार के, आप ही के रिश्तेदारी में है, ठीक है, और आप ही के पड़ोस में है गुरुजी, पर क्लियर नहीं है कि ऐसा, क्योंकि हमने अलग होके ही अपना एक फैमिली बिजनेस था, उससे भी अलग हो गए हम, तो मेरे पति ने अपना खुद का बिजनेस। बेटा मैं सब देख पा रहा हूं, मैं आपको समाधान बता देता हूं। आप इन समाधानों के चलते आपके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। सबसे पहला कार्य बेटा, एक भैरव कवच आता है जिसमें 3 पंचमुखी रुद्राक्ष, 2 स्फटिक, ठीक है, और 2 चंदन के मणके लगे होते हैं। तो भैरव कवच आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, काले धागे में निर्मित होता है, ठीक है। और अगर आप नहीं बना सकते, हाँ बेटा, हमारे संस्थान में भैरव कवच बना करके सिद्ध करके भेजा जाता है, ठीक है। तो भैरव कवच आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे, पहला कार्य तो ये करें। द्वितीय कार्य, आप अपने पति को पंचमुखी 2 रुद्राक्ष गले में धारण करा दे और आप स्वयं 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। इस कार्य के चलते बेटा आपके घर पर जो भी व्यक्ति बुरी दृष्टि से जो कार्य कर रहा है, पहले तो वो कर नहीं पाएगा। किसी श्रेष्ठता से वो कामयाब हो गया करने को, तो वो कार्य नकारात्मक ऊर्जा फैला नहीं पाएगा, अर्थात वो कार्य निष्फल हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर के इन कार्यों को करें, ईश्वर कृपा करेंगे, आपके घर में जो बीमारी है वो संपूर्ण नष्ट होगी, और जो कारोबार में आप कह रही हैं दिक्कतें आ रही हैं, ये भैरव कवच लगते ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन कार्यों को कीजिए। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि पति पत्नी के विवाद को हम समाप्त करना चाहते हैं। उसमें भी मैंने एक स्थिति बताई थी कि अगर सप्तम भाव में सूर्य है तो क्या होगा। अगर पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा, चाहे कुंडली कितनी भी अच्छी मिलती है ना। विचित्र बात, कुंडली कितनी भी अच्छी मिलती है और भाग्य की स्थिति में वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है। सूर्य अगर सप्तम भाव में, जिन जातकों को कुंडली देखनी आती है तो नोट कर लें, अगर 1 अंक लिखा और सूर्य आया हुआ है तो विवाद नहीं होगा, जीवन अच्छे से चलेगा, उसमें यश फैलेगा, धन आएगा, पति पत्नी में विवाद नहीं होगा। लेकिन अगर वहां 7 अंक लिखा है, 6 अंक लिखा है, 4 अंक लिखा है, 3 अंक लिखा है, तो अवश्य में वो पति पत्नी में विवाद रहेगा, चाहे वो कुंडली पत्नी की हो या पति की। सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो विवाद की स्थितियां रहेंगी। अष्टम भाव में अगर मंगल है तो जातक मांगलिक तो हो ही जाता है, लेकिन अष्टम भाव के मंगल होते ही एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जातक के परिवार के सभी सदस्यों से अनबन रहने लगती है। सभी से कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेदता तो रहेगी, लेकिन पति या पत्नी कि जिसकी भी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है, आपसे विवाद की स्थितियां बढ़ जाएंगी। होता क्या है कि जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भाग दौड़ भरी लाइफ आज हम सभी जी रहे हैं, भाग दौड़ करते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसका गुस्सा और क्रोध सबसे ज्यादा नजदीकी व्यक्ति पर उतरता है, और पति पत्नी से नजदीकी रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए ज्यादातर पति अपनी पत्नियों पर गुस्सा उतारते हैं और पत्नियां पतियों पर। इनके मैं समाधान बताऊंगा, महा उपाय बताऊंगा इस कार्यक्रम के अंत में,
कि आपको करना क्या है, ये विवाद पति पत्नी के समाप्त कैसे हों, और आज मेरे इन उपायों से ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त अवश्य होंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी, कोटि कोटि नमन है आपको। आशीर्वाद। नाम है आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, कुछ परेशानी थी, दूर करना चाहते थे। हाँ बोलो बेटा। मेरा नाम शिवेंदु है शिवेंदु जी बोले। और दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली का जन्म है मेरा। जी जी जी। और जन्म तिथि है मेरी 31 जनवरी 1970। 31 जनवरी 1970। ठीक है बेटा, जन्म समय बता दें। 11:03। 11:03। सुबह या शाम के? रात्रि का है ये। रात का है। जी जी जी, ठीक है। और परेशानी है गुरुजी की, स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली मेरे समक्ष हाजिर है। 6 लगन की कुंडली अर्थात कन्या लगन की कुंडली है आपकी, और जी जी। लगन में 6 अंक लिखा है। द्वितीय भाव में आपके गुरु हैं तुला राशि के, और तृतीय भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि के, अपनी नीच राशि के चंद्रमा तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में बुध धनु राशि के, और सूर्य और शुक्र पंचम भाव में, और राहु छठे में, मंगल सप्तम, शनि अष्टम नीच राशि के, और केतु 12वें नीच राशि के। ये स्थिति है बेटा आपके जीवन में प्रभावित, स्वास्थ्य के प्रभावित होने की। पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि मंगल आपका सप्तम भाव का मीन राशि का है। ठीक है जी जी। आप मांगलिक हैं, एक बात। द्वितीय स्थिति क्या है कि शनि अष्टम में है आपके, और वो भी नीच राशि के। अष्टम भाव हमारी कुंडली में हमारे स्वास्थ्य और आयु को दर्शाता है। जी जी। यहां अगर कोई दुष्ट ग्रह बैठा है, वैसे तो शनि का स्वयं का घर है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण शनि आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है गुरुजी, बीच में रोकना चाहूंगा, जी, माफी चाहता हूँ आपसे। डर भी बहुत लगता है मेरे को, बिल्कुल घबराहट बहुत होती है, अनजाना से भय बना रहता है बेटा। कि कभी कुछ हो जाएगा, छत गिर जाएगी, या रोड पे जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल मेरा। ठीक है। ऐसे विचार आते हैं नकारात्मक। उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली में केतु द्वादश भाव में सिंह राशि के विराजमान है, अर्थात केतु को भी सिंह राशि में नीच राशि का माना गया है, और जिसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। ठीक है, इसके कारण आपको 2 स्वप्न, एक तो होता स्वप्न, एक होता दुस्वप्न, जो गंदे स्वप्न है, ये आपको जीवन में बार बार परेशान करेंगे। भय की, मानसिक भ्रम, केतु द्वादश भाव में है तो मानसिक भ्रम की स्थितियां बार बार उत्पन्न होंगी, और फिजूल खर्च बहुत होगा। ऐसा भी है, पैसा टिकेगा नहीं, बरकत नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको समाधान बता देता हूं बेटा। इन समाधान के चलते जीवन में आपके ये स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। पहला कार्य जो बड़ा ही आसान और आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हो, क्या कि नित्य गंगा जल का सेवन करें, तुलसी का पत्ता डाल करके। आधा आप सीधे हाथ में गंगा जल लें और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दें और उसका पान कर लें। इसके चलते आपके दुस्वप्न की स्थिति में आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलने लगेगा। पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपको क्या करना है? द्वितीय कार्य आपकी कुंडली के अनुसार आपको नित्य एक मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या? सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र के चलते आपके जीवन में जो बार बार रोग, स्वास्थ्य में जो हानि हो रही है, उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और काले घोड़े की नाल का अगर आपको कहीं से छल्ला उपलब्ध हो पाए तो वह सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में धारण कर लीजिएगा। और आपको करना क्या है? विशेष कार्य, आपको 8 मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष, 2 दाने पंचमुखी रुद्राक्ष के और 1 दाना 8 मुखी रुद्राक्ष का आपको गले में सोमवार के दिन धारण करना है। तीसरा कार्य बेटा, आपको रविवार के दिन छोड़ करके नित्य प्रातः 1 लोटा जल का पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है और पीपल की मिट्टी, जड़ की मिट्टी को माथे पे लगाना है तिलक के रूप में नित्य प्रति। इन कार्यों के चलते बेटा आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, घबराहट संबंधी जो स्थितियां आपने बताई, ये समाप्त होंगी बेटा, बिल्कुल। और जो आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, ये भ्रम की स्थिति भी आपकी शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे पति पत्नी के लिए, और इसके लिए मैंने आपको महा उपाय बताया कि कार्यक्रम के अंत में महा उपाय बताएंगे। बेटा एक बात समझ लें, इन महा उपायों में एक तो ये, जिन पति पत्नी में आपसी विवाद रहता है वह सभी, चाहे उनकी कुंडली है या नहीं है, उन्हें ज्ञान है या नहीं है,
2 मुखी रुद्राक्ष दोनों पति पत्नी लाल धागे में गले में धारण कर लें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, जो पति पत्नी का कमरा है उस कमरे में पिंक कलर के अर्थात हल्के गुलाबी कलर के फूल उस बेडरूम में लगाएं जहां पति पत्नी का वास रहता है। और अगर वहां असली फूल ना लगा पाए नित्य प्रति तो आर्टिफिशियल फूल लगाएं और उस पर परफ्यूम, सुगंध जो आपको अच्छी लगे, खास करके अगर लवेंडर की हो तो बहुत अच्छी बात है, उस सुगंध का प्रयोग उन आर्टिफिशियल फूलों पर कर दें जिससे कि वो कमरा आपका महकता रहे। और तीसरा कार्य, मंगल मंत्र, स्त्री को नित्य उस मंगल मंत्र का जाप आरंभ कर देना चाहिए जिनका पति से विवाद रहता है। मंगल मंत्र क्या है? ओम कराम करीम क्रोम सा भौमाय नमः। और पति को शुक्र मंत्र का जाप आरंभ कर देना चाहिए जिनका हमेशा अपनी पत्नी से विवाद रहता है। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये वो महा उपाय हैं जिन लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान है अथवा नहीं है, वो सभी इन उपायों को कर दें, उनके जीवन से पति पत्नी की कलह, तनाव की स्थितियां शांत होने लगेंगी। अंत में एक उपाय और बताऊंगा। बहुत सारे केसों में मैंने देखा है कि पति पत्नी का विवाद इसलिए होता है क्योंकि पत्नी की अपनी सास से नहीं बनती। सास और बहू में परस्पर बहुत विरोध रहता है जिसके चलते पति से विवाद होता रहता है। ऐसी स्त्रियों के लिए मैं कहूंगा कि वो अपने अंगूठे में अर्थात सीधे हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर लें जिससे उनके सास से संबंधित विवाद समाप्त होते जाएंगे। तो जीवन, पति से अगर विवाद समाप्त हो जाएंगे तो जीवन जो है सुचारू रूप से चलने लगेगा। इन कार्यों के चलते आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी मेरी मंगलमय कामना है। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत में ही। हेलो जी गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी तनिष बात कर रहा हूँ। हाँ यमुनानगर से। जी 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 बोलिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1983। 28 दिसंबर 1983 जी जी गुरुजी। समय मेरा शाम का 7:45 यमुनानगर का। 7:45 यमुनानगर का। जी जी गुरुजी। गुरुजी एक्चुअल में मैं बहुत टेंशन में हूँ और परेशान भी हूँ। जी जी 5 साल पहले मुझे एक बेटा हुआ था। जी। उसके बाद मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके बाद मुझे संतान हो ही नहीं रही। जी 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 देखो बेटा, मैंने काफी आपकी इलाज भी कराया मैंने, जी। काफी जगह कोशिश भी की, लेकिन आपका प्रोग्राम गुरुजी काफी समय से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो चीजें बताते हैं मैंने कोशिश की और आज सौभाग्य की बात है मेरी कॉल जुड़ी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कुछ भी करो गुरुजी, मेरा समस्या का समाधान करो। देखो बेटा, एक बात समझ लो, आपकी कुंडली मेरे समक्ष बन चुकी है, ठीक है। आपकी 4 अंक से कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात कर्क लगन की आपकी कुंडली है बेटा। और कर्क लगन की कुंडली के साथ मंगल आपका तृतीय भाव में और संतान के भाव में शुक्र और केतु विराजमान है। छठे भाव में बुध गुरु सूर्य विराजमान है और राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में विराजमान है बेटा, जिसके चलते आपकी कुंडली की स्थिति ये बता रही है कि आपके जीवन में सभी तरह के सुखों की स्थितियां ठीक हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि संतान सुख जो है आपको प्राप्त हो, ठीक है, दूसरी संतान का आपको सुख प्राप्त हो बेटा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है कि हम जब कुंडली को देखते हैं, बाकी दर्शक भी समझ लें इस बात को, जब हम कुंडली को देखते हैं तो पंचम भाव से संतान के भाव को ज्ञात करते हैं कि पंचम भाव में क्या स्थिति। तो पंचम भाव की स्थिति जो है, पंचमेश जो है सुतेश, उसी को सुतेश कहा जाता है, जो सुत का स्वामी, संतान देने वाला है। तो आपकी कुंडली में सुतेश क्या है? मंगल, क्योंकि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल है और मंगल आपकी कुंडली में विराजमान कहाँ है? मंगल आपकी कुंडली में तृतीय भाव में कन्या राशि के विराजमान है। तो द्वितीय संतान तो होगी। और समय के अभाव को देखते हुए आज का कार्यक्रम में यही विश्राम करता हूं और ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।